हेलो दोस्तों, मैं हूं तारिक सिद्दीकी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने दिमाग के पावर को कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे उसे इम्प्रूव किया जाए, इन्हेंस किया जाए। दोस्तों, इस बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल इसमें ज़्यादा स्टोरेज फुल हो जाता है तो ये हैंग करने लगता है, सही से ये काम नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह हमारे अगर माइंड में बहुत सारी बातें एक बार में आती हैं या बहुत सारे थॉट्स अगर हचपच हो जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलते हैं तो हमारा दिमाग सही से वर्क नहीं करता। और दोस्तों, बहुत सारे उल्टे पुल्टे थॉट्स हमारे टीवी से, सोशल मीडिया से, इन सब चीज़ों से हमारे दिमाग के अंदर आते हैं। और दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं ये काम कर ले, वो काम कर ले, और उसको करते नहीं, सोचते हैं बाद में करेंगे, तो वो थॉट्स हमारे दिमाग में रहते हैं और इसलिए हमारा माइंड सही से वर्क नहीं कर पाता। दोस्तों, इसे ठीक करने के मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं और इसके बाद आपको खुद मालूम होगा हमारा माइंड पहले से ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने पहले पॉइंट को। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया जहाँ तक बेनिफिशियल है और उतना ही ये हार्मफुल भी है। ये हमारे माइंड को, हमको नुकसान भी पहुंचा रहा है। ये हमारे टाइम को वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं मोबाइल में, या कोई एजुकेशनल वीडियोज़ देख रहे होते हैं या कोई अच्छी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो कोई नोटिफिकेशन आता है और हम यूट्यूब में चले जाते हैं या फेसबुक में चले जाते हैं, इंस्टाग्राम में चले जाते हैं, तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम हुआ, अगर कोई इंसान यूट्यूब में चला जाता है तो 45 मिनट अपना वेस्ट करता है वहाँ। उसके बाद उसे ख्याल आता है, अरे यार, हम तो दूसरा काम कर रहे थे। और इसी तरह फेसबुक में इंसान जाने के 15 मिनट बाद उसे ख्याल आता है, अच्छा हम ये काम कर रहे थे। तो ये बहुत ही डेंजरस भी एक साइड में है। कहते हैं ना, एवरी क्वाइंस हैज टू साइड, एवरी क्वाइन हैज टू साइड। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो दोस्तों, ये सोशल मीडिया जहाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहीं दूसरी साइड ये नुकसानदेह भी है। अगर इसे हम सही तरह से यूज ना करें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें जो फालतू के ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना चाहिए। उससे ये होगा कि अगर हम कुछ एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशनल कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हो गए हैं लॉकडाउन के बाद से। तो दोस्तों, हम नीट की, जेई मेंस की बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम स्टडी कर रहे होते हैं तो कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम उधर चले जाते हैं। इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमारे फालतू के नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना चाहिए। और दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। इससे हमारा काफ़ी वक्त वेस्ट होता है, गेम्स में वेस्ट होता है। तो दोस्तों, हमें अपने वक्त को सही जगह यूज करना चाहिए और उन जगहों से अगर हटाएंगे तो हमारा दिमाग खाली रहेगा और इससे हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये हमारे दिमाग के पावर को बूस्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा, इन्हेंस करेगा। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट को। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है टीवी। दोस्तों, टीवी अगर है तो ये भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही नुकसानदेह है। उस पर हम मूवीज़ देखते हैं, फिर ऐड आता है, हम वेट करते हैं, फिर मूवी देखते हैं। तो दोस्तों, वो मूवी हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है। और दोस्तों, अगर वो सही मूवी नहीं हो, उसके सॉन्ग हमें याद रह जाते हैं, तो इससे हमारे दिमाग का स्टोरेज ख़राब होता है और ये हमारे दिमाग में गड़बड़ी पैदा करता है। और दोस्तों, आजकल न्यूज़ चैनल इतने घटिया किस्म के न्यूज़ दिखा रहे हैं जिससे हमारे दिमाग के पावर को कमज़ोर किया जा रहा है। न्यूज़ में हमेशा ज़्यादातर निगेटिविटी ही दिखाई जा रही है। यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये पॉलिटिशियन ने ये किया, यहाँ वार हो रहा है। तो दोस्तों, ये सब का असर हमारे माइंड में रहता है। इसलिए दोस्तों, हमें न्यूज़ पे कम से कम टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़े बहुत जो खास न्यूज़ है उन्हें देख लें, बाकी डीप में ना जाए। और दोस्तों, हमें अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए इस वक्त। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बन रही हैं जिस पे विवाद पैदा हो रहा है, तो वो सब मूवियों से बचना चाहिए, उन्हें देखना ही नहीं चाहिए। इंडियन है जो मूवी देखकर एडिक्शन में पड़ जा रहे हैं, जैसे कबीर सिंह मूवी स्मोकिंग को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों, ये सब मूवीज़ से हमें बचना चाहिए और
चिल्ड्रन को ख़ास तौर पर इन सब मूवीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग के पावर को कमज़ोर कर रही हैं। ओके दोस्तों, जैसे दोस्तों एक पहले सीरियल आता था शक्तिमान, और बच्चे इसके इतने एडिक्टेड हो गए थे, एक बच्चा छत से कूद गया कि शक्तिमान आके हमें बचाएगा। तो दोस्तों ये माइंड को ऐसे डाइवर्ट कर रही हैं जैसे एक गलत लत डाइवर्ट करती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें सेलेक्टेड वीडियोस देखने चाहिए जो काम के हो हमारे लिए, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अगर दोस्तों हम ऐसे सेलेक्टेड वीडियो देखेंगे तो हमारे दिमाग में फालतू के ख्याल नहीं आएंगे और दोस्तों इससे हमारा दिमाग सही से काम करेगा। और दोस्तों हमारा तीसरा उपाय है प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें कल कहीं जाना है तो उसका हम प्लानिंग करते हैं। इसी तरह दोस्तों हमें चाहिए कि अपने स्टडी का हम प्लानिंग करें, क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं कहीं पढ़ने के लिए तो वो प्लान करते हैं, हमें 2 घंटे ये करना है, 2 घंटे ये करना है, 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ाई करना है। दोस्तों मैं उनसे करना चाह रहा हूँ, आप अगर पढ़ने के लिए ही आए हैं तो आप बाकी कामों का प्लानिंग करें। हमें 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा सोना है, 1 घंटे में खा पी के निपटा देना है और बाकी जो समय पढ़ाई करना है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई का प्लानिंग करते हैं और बाकी सब काम करते हैं। दोस्तों हमें बाकी सब काम का प्लानिंग करना चाहिए, बाकी वक्त पढ़ाई में देना चाहिए और अपने नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। एक टू डू लिस्ट बनाएं, क्या क्या हमें करना है कल का, हमें आज ही एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। कल ये हमारे काम है, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा हम सोएंगे नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग करना चाहिए। दोस्तों आप देखते होंगे बड़े बड़े सक्सेसफुल जो लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, उनका आगे का प्लानिंग तय होता है। आप डॉक्टर्स के पास अगर जाते होंगे तो वो बोलता है इतने डेट को इतने बजे आपका अपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। टाइम का उन्होंने एक प्लानिंग बना के रखा है, ये काम इस वक्त कर देना है। इसी तरह दोस्तों हमें चाहिए हम अपना प्लानिंग करें, इससे हमारा दिमाग सही से काम करेगा। और दोस्तों कभी कभी हमें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर हमारा प्लानिंग फिट होगा, एक सही से प्लानिंग किए होंगे हम, तो हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना देखेंगे टू डू लिस्ट, हाँ ये काम है, ये हम कर लेंगे। और दोस्तों हमें इंड रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए, हमें क्या मिलेगा इसके करने के बाद। एक बॉक्सर थे, वो कहते थे कि हमें प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, लेकिन हमें वर्ल्ड चैम्पियन बनना पसंद है। इसी तरह दोस्तों हमें इंड रिजल्ट पर फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस शुरू का जो होता है बेशक टफ होता है, लेकिन इंड रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत होता है। तो दोस्तों हमें उस पर फोकस करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूं तारिक सिद्दीकी और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।